एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए देश भर के 38 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को बोर्ड परीक्षा के गुर सिखाएंगे और परीक्षा में होने वाले तनाव पर बातचीत भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 2000 स्टूडेंट्स तालकटोरा स्टेडियम में हिस्सा लेंगे। वहीं बाकी लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। ईरान के ड्रोन के आने की भनक लगी, वो एक्टिव हो गए। इसके बाद उनसे निकली मिसाइलों ने चुन चुन कर पुतिन के भेजे गए ड्रोन का शिकार किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक साथ 24 शाहिद 136 ड्रोन हमले के लिए भेजे थे। इनमें 15 आत्मघाती ड्रोन राजधानी कीव के ऊपर मार गिराए गए, जबकि बाकियों को अलग अलग इलाकों में ढेर कर दिया गया। हालांकि यूक्रेन के एक पत्रकार ने इस दौरान कीव में 2 धमाके सुनाई देने का दावा किया, जिसे कीव के मेयर ने डिफेंस सिस्टम का हमला करार दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अपने देश के सबसे ताकतवर टैंक M1 एब्रम्स देने का ऐलान कर दिया। इन टैंकों को यूक्रेन भेजने की लंबे समय से चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस पर कभी खुलकर बोला नहीं गया। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सबसे ताकतवर टैंक M1 एब्रम्स देकर यूक्रेन की मदद करने पर खुद सामने आए और यह ऐलान कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन को 31 M1 एब्रम्स देगा। बाइडेन के इस ऐलान ने अमेरिका के प्रशासन के बीच छिड़ी बहस को खत्म कर दिया। वो लोग इस असमंजस में थे कि यूक्रेन के सैनिक इन टैंकों को ठीक तरीके से ऑपरेट कर भी पाएंगे या नहीं, और उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं यूक्रेन में इन टैंकों के रखरखाव में मुश्किलें ना आए। हालांकि बाइडेन ने M1 एब्रम्स टैंक यूक्रेन भेजने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि इन टैंकों की सप्लाई कब तक यूक्रेन को होगी। मतलब यह कि अमेरिका के ताकतवर टैंकों को जंग के मैदान में उतारने में अभी कितना वक्त लगेगा, यह साफ नहीं है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को $40 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 3200 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने की घोषणा की, जिसके तहत यूक्रेन को M1 एब्रम्स टैंकों के अलावा 8 M88 रिकवरी गाड़ियां भी दी जाएंगी, जो यूक्रेन के सैनिकों के तब काम आएंगी जब M1 एब्रम्स टैंक युद्ध लड़ते वक्त कभी फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की ये गाड़ियां आसानी से रास्ते में फंसे M1 एब्रम्स टैंक को खींचने की क्षमता रखती हैं। इसी वजह से इन गाड़ियों को यूक्रेन को देने की अहमियत बढ़ गई। और इससे यह भी साफ हो गया कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। अपने ऐलान के दौरान बाइडेन ने यह भी साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप एकजुट हैं। अमेरिका का यूक्रेन को M1 एब्रम्स टैंक देने का फैसला जर्मनी के यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान करने के बाद सामने आया, जबकि जर्मनी की तरफ से बीते दिनों कहा गया था कि वो अपने लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को तब तक नहीं देगा जब तक अमेरिका अपने M1 एब्रम्स टैंक यूक्रेन को देने पर फैसला नहीं करता। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।